हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सैयद शहजाद। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो होने वाली है हमारी माई एसक्यूएल की ट्यूटोरियल सीरीज़ के ऊपर। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इन माई एसक्यूएल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटाबेस बने हुए हों उसको हम किस तरह से लिस्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेस अवेलेबल इन माईएसक्यूएल। डिस्प्ले करवाने के लिए जो डेटाबेस के अंदर लिस्ट अवेलेबल है उसके लिए जो हम क्यूरी यूज़ करते हैं वो क्यूरी क्या होती है, वी यूज्ड बिलो मेंशन क्यूरीज। वो क्यूरी क्या होती है, शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस जब हम लिखते हैं तो हमारे माईएसक्यूएल के अंदर जितनी भी डेटाबेस बनी हुई होती है वो आपको शो करवा देता है डेटाबेस। तो चेक करते हैं कि ये माई एसक्यूएल के अंदर शो डेटाबेस कितना काम कर रहा है, हमें डेटाबेस शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। तो चलते हैं हम अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। सबसे पहले मैं वैम्प को ऑन करता हूँ जो कि हमारा लोकल होस्ट सर्विस है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में वैम्प ऑन हो जाएगा। या मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि पीएचपी ऑन हो गया है। अब ये वैम्प की सर्विसेज ऑन हो रही हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया है ये डब्लू के ऊपर, तो ये रेड है क्योंकि इसकी अभी सर्विसेज ऑन नहीं हुई हैं सारी। तो थोड़ी देर में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये डब्लू लिखा हुआ आ रहा है और इस पर लिखा हुआ आ रहा है ऑल सर्विसेज रनिंग, यानी कि हमारा लोकल होस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब हमें जो शो डेटाबेस की क्यूरी करनी है वो किस तरह करनी है, जैसा कि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब हम डब्लू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक ऑप्शन खुलता है माई। इसके अंदर हमें जाना होता है, ये जो माई सीक्वल लिखा है इसके ऊपर माई सीक्वल के बाद हमें आना होता है माई सीक्वल कंसोल के ऊपर। जैसे आप इस कंसोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन देता है जो कि पासवर्ड मांगता है। तो हम इसके अंदर पासवर्ड कुछ भी नहीं है, यूज़र नेम हमारा डिफ़ॉल्ट रूट है, हम इसे ओके करते हैं और ये हमारे पास डेटाबेस ऑन हो जाता है। अब ये कह रहा है कि इंटर पासवर्ड, तो हमारा कोई भी पासवर्ड नहीं है, हम ऐसे इंटर क्लिक, जैसे हम इंटर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे आप ये देखिए माई सीक्वल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब माई सीक्वल लिखा हुआ है जैसे जो हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा था क्यूरी इधर देखी थी, वो क्या क्यूरी थी हमारी, शो डेटाबेसेस। ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, शो डेटाबेसेस। अब मैं यही क्यूरी माई सीक्वल के ऊपर लिख के देखता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो डेटा बेसेस। जब ये लिखते हैं शो डेटा बेसेस और ये टर्मिनेटर का निशान लगाते हैं और इंटर करते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे ये डेटाबेसेस जो हमारे माई सीक्वल के अंदर बना हुआ है वो शो हो रहा है, 3 डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसको आप वेरीफाई करने के लिए लास्ट में भी मैंने आपको बताया था वो आप किस तरह कर सकते हैं कि यहाँ से आप जाके यहाँ पे आके PHP माई एडमिन को ओपन कर लें, लोकल होस्ट पे आके कर लें या डायरेक्ट PHP माई एडमिन को ओपन कर लें। जब आप PHP माई एडमिन को ओपन करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है कि यूज़र नेम हमारा रूट होता है, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको गो करते हैं और जैसे ही गो करते हैं तो ये हमारे PHP डेटाबेस के अंदर आ जाता है। और ये देखें ये वही 4 डेटाबेसेस हैं जो हमें शो डेटाबेस से नज़र आ रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।